नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। और आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं, तो बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में आपको सोशियोलॉजी का जो कोड आपका है SOC 301 वाला जो पेपर देने जा रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं 100 MCQ या उससे अधिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा आज के वीडियो के माध्यम से। क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट यानी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिचय से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे उनको मैं बताऊंगा, जो पिछले कई वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है, बताएं। तो अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान या सोशल स्थितिकी, सोशल जो है डायनामिक और सोशल स्थितिक यानी स्टैटिस्टिक्स दोनों में बांटा, यानी कि सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थितिकी विज्ञान के रूप में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को बांटा है। अगस्त काम्ट वह व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द दिया था। यानी सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगस्त काम्टे ने किया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। किन दो शब्दों से मिल करके बना है सोशियोलॉजी? एक शब्द है आपका सोशियस, ठीक है, और दूसरा शब्द है आपका लोगास, ठीक है। सोशियस और लोगास इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है आपका सोशियोलॉजी शब्द। और इसका मतलब होता है बेटा क्या? इसका मतलब होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही सोशियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सोशियस माने होता है सोसाइटी और लोगास का मतलब होता है लॉजी यानी कि शास्त्र या विज्ञान, ठीक है। यानी समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। 1838 में सबसे पहले इस शब्द को दिया गया था, किसके द्वारा? अगस्त काम्टे के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगस्त काम्टे को इसीलिए समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगस्त काम्टे के एक आध दो सिद्धांत जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगस्त काम्टे का सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त काम्टे ने दी है। प्रत्यक्षवाद क्या है? इसमें होता यह है कि कोई भी चीज को ऐसे केवल लिखी पढ़ी बातों पर विश्वास नहीं करना है। कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी नियम कायदा हो, तो उसको जाकर के परखना है, उसका प्रैक्टिकल करके, उसको देख करके, अवलोकन करके, भली भांत उसका तथ्य जानकारी इकट्ठा करके तभी उसको देना है। यानी कि एक वैज्ञानिक तथ्यावलियों के साथ चीजों को आपको समझना पड़ता है। यानी किसी भी घटना को बिना देखे विश्वास नहीं करना है। यानी तथ्यों की जांच परख इसमें आपकी शामिल होती है। प्रत्यक्षवाद विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत भी अगस्त काम्टे ने दिया है। साथ ही साथ में इन्होंने 3 प्रकार के जो है त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है समाज मतलब के विकास का, उसको भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है। यहीं पर एक चीज और लिखा हुआ, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह और बाह्य समूह, समूह के 2 प्रकार होते हैं। इसको एक व्यक्ति है ग्राह समनर, ठीक है। ग्राह समनर नाम के एक व्यक्ति बेटा, ग्राह समनर, उन समनर नाम के व्यक्ति ने, ग्राह समनर ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है फोकबेज, ठीक है। फोकबेज पुस्तक में सबसे पहली बार समाजों को 2 भागों में बांटा है, अंतः समूह और बाह्य समूह में। किसने? ग्राह समनर ने। किस पुस्तक में? फोकबेज नाम की पुस्तक में। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में समूह किसने बांटा है? तो चार्ल्स कूले ने बांटा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो? किसने कहा था? समाजशास्त्र जो है यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो? ये बात किसने कही थी? अगस्त काम्टे ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, समाजशास्त्र में सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, जब समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द नहीं नाम दिया गया था अगस्त काम्ट के द्वारा, 1838 से पहले समाजशास्त्र को सोशियो फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। यह शब्द भी अगस्त काम्टे के द्वारा ही दिया गया था। तो काम्टे ने दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द देने से पहले सोशियो फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी शब्द अगस्त काम्टे ने ही दिया था। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की बात की तो समाज का सावयवी सिद्धांत, ठीक है, सावयवी सिद्धांत किसने दिया है? तो अगस्त काम्टे ने दिया है। ये कहते हैं कि मनुष्य जो समाज है एक सावयव की भांति, सावयव माने होता है शव यानी मुर्दे की भांति होता है, एक मनुष्य के शरीर की भांति होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में तमाम अंग मिलकर के उसके शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसे ही समाज के तमाम प्रकार के अंग मिलकर के समाज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, समाज की संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, समाज एक सावयव की भांति काम करता है, ऐसा इसने कहा, समाज का सावयवी सिद्धांत दिया। डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्हीं से प्रभावित थे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने समाज का जो है उद्विकासिक सिद्धांत दिया है।
अगला क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की रानी कहा है? समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की रानी किसने कहा? अगस्त काम्टे ने ही कहा है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर कौन है? मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा दी है, ध्यान रखेंगे। मैक्स वेबर का सिद्धांत क्या? सत्ता की अवधारणा दिया है। सत्ता को 3 प्रकार से बांटते, करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता और एक और प्रकार की सत्ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बेरस्टेहन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? बताएं। वेरस्टेहन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो वेरस्टेहन की अवधारणा मैक्स वेबर ने जो है प्रतिपादित की है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रत्यक्षवाद की विशेषता है। प्रत्यक्षवाद की विशेषता कौन सी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रत्यक्षवाद की विशेषता कौन सी है? निश्चित नियम सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वास्तविक ज्ञान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का और खा, बिल्कुल दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। निश्चित नियम सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं और वास्तविक ज्ञान, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घा ऑप्शन। सॉरी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रत्यक्षवाद जो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करता है। निश्चित नियम सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं और वास्तविक ज्ञान, इन तीनों की बात करता है। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, काम्टे के प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं हैं। काम्टे के प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान से संबंधित है, धर्म और विज्ञान दोनों की बात करता है, सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन है, ठीक है। काम्टे का प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से, काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए किस सिद्धांत का वर्गीकरण किया है? तो उन्होंने निर्भरता का वृद्धि क्रम और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के बारे में विज्ञानों को बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, काम्टे ने विज्ञानों के कितने संस्करण या सोपान बताए हैं? तो विज्ञानों के 6 संस्करण या सोपान बताए गए हैं। सबसे पहला गणित का विकास, उसके बाद में फिर आपका सबसे लास्ट में समाज का विकास हुआ, समाजशास्त्र का। तो समाजशास्त्र जो है सबसे अंतिम नंबर पर आता है। काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों के किस सोपान पर रखा है? तो अंतिम नंबर पर, यानी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगास। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगास जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये दोनों किन किन भाषाओं के शब्द हैं बेटा? प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो सोशियस अपना लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब होता है समाज, और लोगस मतलब होता है ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है लॉजी, यानी शास्त्र या विज्ञान। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं इनमें से? तो बताएं। 2 संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय, ठीक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, आपके 2 संप्रदाय इसमें आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत अगस्त काम्टे के किस सिद्धांत से संबंधित है? पराश्रयता का सिद्धांत, वृद्धि क्रम का सिद्धांत जो है, ये विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत से संबंधित है। यानी जो पहला विज्ञान है उससे उस पर दूसरा विज्ञान जो बाद में आया है वो निर्भर रहता है कहीं ना कहीं पे। इसी को पराश्रयता का सिद्धांत उन्होंने कहा, किसने? अगस्त काम्टे साहब ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न भैया क्या देखेंगे सभी लोग? प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो उनका नाम है आपका सल्फ डेहरेनडॉर्फ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से हर्बर्ट स्पेंसर, पीटरिम सोरोकिन और टाइनबी, ये सब लोग जो हैं चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पैरेटो ने शेर और लोमड़ियों की अवधारणा लिया है। प्लेटो ने पैरेटो विल्फ्रेडो पैरेटो ने शेर और लोमड़ियों की अवधारणा किससे लिया है? तो प्लेटो से लिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी विल्फ्रेडो पैरेटो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स से प्रश्न समझें, वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? बताएंगे। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख किसने लिखा है? तो इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है?
अगस्त काम्टे ने लिखा 1848 में इसका प्रकाशन हुआ इस लेख का, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक इसकी है कौन सी? दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक बताएं भैया, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक भी कार्ल मार्क्स ही हैं। कार्ल मार्क्स का दो कथन बड़ा फेमस है, परीक्षा में पूछा जाता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, किसने कहा? अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, कार्ल मार्क्स ने कहा है। इसके अलावा आपसे ये भी प्रश्न से कथन में पूछा जाता है कि धर्म जनता के लिए अफीम में किसने कहा था? धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक सिद्धांत इनका और है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने ही दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की विचारधारा देने वाले विद्वान है, तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो आप पढ़ ही रहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मार्क्स का द्वंद्ववाद किसके चिंतन पर आधारित है? तो कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है ये हीगल के चिंतन पर आधारित है। ठीक है, हीगल के विचारों पर आधारित है इसका जो है द्वंद्ववाद। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के द्वंद्ववाद भौतिकवाद की भी क्या विशेषता है? मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता क्या है? प्रत्येक वस्तु, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स की, प्रत्येक वस्तु गतिशील है, प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं, पदार्थ में होने वाले परिमाणात्मक जो परिवर्तन है गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी चीजें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता रही हैं। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसकी देन है? ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात कार्ल मार्क्स ही करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को कितने युगों में बांटा है? बताएं बताएं। मार्क्स ने उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को कितने युगों में बांटा है? तो इतिहास को 5 युगों में बांटा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मार्क्स द्वारा आधारित इतिहास के युगों का क्रम क्या है? मार्क्स के द्वारा आधारित इतिहास के युगों का क्रम जो है इनमें से आदिम साम्यवादी, दासत्व, सामंतवादी, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी समाजवादी, ये सब पहले आदिमवादी समाज है। मार्क्स कहते पहले आदिम समाज साम्यवाद आएगा, फिर दासत्व की अवधारणा आई, फिर सामंतवादी विचारधारा आई, फिर पूंजीवाद आया, और पूंजीवाद के बाद में समाजवादी अवधारणा आई, जिसमें सभी लोग समान रहेंगे, कोई किसी से न बड़ा कोई छोटा रहेगा, और पूरा का पूरा समाज समान होगा। ठीक है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने किससे ली है? तो ये ऑस्टिन थोरे से ली है वर्ग संघर्ष की विचारधारा को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बुर्जुआ और सर्वहारा का नारा किसने दिया है? बुर्जुआ और सर्वहारा का नारा कार्ल मार्क्स ने ही दिया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का ही कथन है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यही सब प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चले, प्रश्न आपका आ चुका है भैया, प्रश्न आपका आ चुका है क्या? प्रश्न आ चुका, किसने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, किसने ऐसा देखा है? किसने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर साहब देखते हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सावयवी सिद्धांत का आधार क्या है? सावयवी सिद्धांत का आधार इनमें से क्या है? तो जैविकी आधार है, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कौन है? यानी समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता, समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता किसे कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता किसे कहा जाता है, कौन बताएगा? समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता किसे कहा जाता है बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर बताइए। समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता है, ब्रिटिश समाजशास्त्र का जनक माना जाता है किसको? हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर इज राइट आंसर, इसका हर्बर्ट स्पेंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात की जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक भी हर्बर्ट स्पेंसर की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम समाजशास्त्र में बताऊं? समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के नाम बताऊं? तो समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में जैसे आपका दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, इसके अलावा आपकी पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक किसकी है? अगस्त काम्टे की है, पॉजिटिव फिलोसॉफी। ठीक है,
तो बहुत सारी पुस्तकों के नाम हैं, जैसे कि आप देखते हैं। अब अगर मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर कार्ल मार्क्स दिए हैं आपके, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने मैक्स वेबर दिया है, तो मैक्स वेबर की पुस्तकों का क्या नाम जानते हैं? मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक इसकी है। धर्म और अर्थव्यवस्था के संबंध को इसमें बताया गया है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक इनकी है। तो ये दोनों पुस्तकें बड़ी फेमस हैं, ठीक है। वहीं पर आप देखते हैं इमाइल दुर्खिम दिए हैं, तो इमाइल दुर्खिम की पुस्तकों के नाम बताएं। तो द सोसाइट या ली सोसाइटी पुस्तक इनकी है, ठीक है, जिसमें और आत्महत्या के बारे में बताया उन्होंने। सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी इमाइल दुर्खिम ने दी है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक भी इमाइल दुर्खिम की है। इसके अलावा द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। तो समाज में श्रम विभाजन और एकता की बात जो है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में इमाइल दुर्खिम करते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम देते हैं। इमाइल दुर्खिम ने ही कहा था कि अब तक का समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें इमाइल दुर्खिम ने कहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगस्त काम्टे की बात की तो पॉजिटिव पॉलिटी पॉजिटिव फिलोसॉफी अगस्त काम्टे की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अगस्त काम्टे ने, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक की बात की है तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका और भी कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक द दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब पुस्तकें इन्हीं की हैं, ठीक है। बिल फेरेटो पेरेटो की बात की तो द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक उनकी है। द न्यू क्रिश्चियनिटी पुस्तक सेंट साइमन की है। सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी है मैकआइवर पेज ने, जिसमें उन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा। तो ऐसे तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं जिसके बारे में बता रहा हूँ। चार्ल्स कूले ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स कूले की है। ये तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। तो समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कहा जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट, मैंने अभी भी आपको बताया। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है इमाइल दुर्खिम ने। किस पुस्तक में? अपने द सोसाइटी पुस्तक में आत्महत्या का सिद्धांत देते हुए उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है, सोशल फैक्ट की अवधारणा दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। दुर्खिम की रचना कौन सी है? बताएं। दुर्खिम की रचना इनमें से कौन सी है बेटा? दुर्खिम की रचना कौन सी इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दुर्खिम की रचना कौन सी इनमें से? देखिए दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए समाज में श्रम विभाजन इन्हीं की पुस्तक है। समाजशास्त्री पद्धति के नियम और व्यवहारवाद और समाजशास्त्र, ये तीनों पुस्तकें इमाइल दुर्खिम की ही है। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खिम ने दिया है। सामाजिक फैक्ट की अवधारणा किसने दी है? सोशल फैक्ट की, तो इमाइल दुर्खिम ने दी है। तो सारे प्रश्न इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड आते रहते हैं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खिम ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो समाज तथ्य की अवधारणा को समझने के लिए दुर्खिम ने बाह्यता और बाध्यता दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, दुर्खिम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक बताए हैं। बताएं। दुर्खिम ने अपने सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन के कारक बताए हैं। कितने? भौतिक घनत्व का एक कारक बताया, जनसंख्या का आधार भी कारक बताया और नैतिक घनत्व भी बताया कारक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रक्रिया का समाज पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिवाद, विशेषीकरण और गतिशील धारणा सभी पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की क्या विशेषताएं बताई हैं? इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की क्या विशेषताएं बताई हैं? देखिए, यह सारे समाज में फैला हुआ है और इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की विशेषता यही बताई है। समाज शास्त्र का जो है, समाज शास्त्र को सामाजिक जो है संबंधों का जाल कौन मानता है? तो ये मैक्स वेबर मानते हैं। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ठीक है। कौन कहता है? इमाइल दुर्खिम ही कहते हैं। धर्म को पवित्र और साधारण के आधार पर किसने परिभाषित किया है? पवित्र और साधारण, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धर्म को किसने पवित्र एवं साधारण के आधार पर परिभाषित किया है? किसने किया है भाई? दुर्खिम, फ्रेजर, मैक्स बुमल या टाइलर? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? धर्म को पवित्र और साधारण के आधार पर दुर्खिम महोदय ने इसको किया है। दुर्खिम महोदय ने पवित्र और साधारण आधार पर, उनकी एक पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया की सभी चीज़ों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है पवित्र, जो समाज में श्रेष्ठ है, रहस्यमयी है, सामान्य चीज़ों से अलग मानता है उसको, जैसे मूर्तियाँ, धार्मिक ग्रंथ, विशेष चिन्ह, ये सब पवित्र हैं। एक होता है साधारण चीज़ें, जैसे कि आपका जो चीज़ें रोज़मर्रा की जिनमें हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका काम करने का औजार या भोजन करने का जो साधन है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो दुर्खिम ने कहा कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है, ठीक है, जो उन सभी नैतिक समुदायों, जिसमें चर्च या संघ कहा जा सकता है, उन सभी को इकट्ठा जोड़ती है। तो इस तरीके से उन इमाइल दुर्खिम ने बताया।
अगस्त काम्टी की पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसॉफी। हर्बर्ट स्पेंसर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। समाज की तुलना शरीर से की इस पुस्तक में। मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, धर्म और धन का संबंध दिया। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया दास कैपिटल नाम की पुस्तक में। विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है द माइंड ऑफ सोसाइटी पुस्तक में। सेंट साइमन ने द न्यू क्रिश्चियनिटी, काम्टे के गुरु हैं, उसके बारे में बताया सेंट साइमन ने। मैक्स वेबर की मैकाइबर पेज की बात की तो 10 मतलब सोसाइटी नाम की पुस्तक में समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा। ये सब चीज़ें प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो बात ध्यान रखें। तो ये आपका का करेक्ट आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? सामाजिक एकता का सिद्धांत उन्होंने किस पुस्तक में दिया बेटा? सामाजिक एकता का सिद्धांत समाज में श्रम विभाजन नाम की पुस्तक में दिया। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए किसे आधार बनाया गया है, बताएं। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक जीवन को स्पष्ट करने के लिए किसे आधार बनाया गया है? तो श्रम विभाजन, सामाजिक एकता, सामाजिक विकास, इन सभी को आधार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्महत्या का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्महत्या कितने प्रकार की होती है इमाइल दुर्खीम के अनुसार, बताएं। इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? देखिए, आत्महत्या को उन्होंने 4 प्रकार से बांटा है। उनकी एक पुस्तक है सुसाइड नाम की, द सुसाइड। 1897 में उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, 1897 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि सामाजिक तथ्य के द्वारा घटना होती है, इमाइल दुर्खीम कहते हैं। पहली आत्महत्या होती है अहंगवादी आत्महत्या। ठीक है, अहंगवादी आत्महत्या जब व्यक्ति का समाज से जुड़ाव बहुत कम होता है और ऐसे में व्यक्ति जो है खुद को कटा कटा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, तो वह जीवन को अर्थहीन समझने लगता है और वो एक प्रकार से अपने आप को ख़त्म कर लेता है। जैसे अविवाहित लोगों या ऐसे समाज में जहाँ लोग एक दूसरे से कम मिलते जुलते हैं, वहाँ यह अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। ठीक है, दूसरी आत्महत्या होती है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या जब जब व्यक्ति समाज में बहुत अधिक घुल मिल जाता है, यानी कि एकीकरण हो जाता है, सामाजिक सामाजिक प्राणी। यह अहमवादी आत्महत्या का ठीक उल्टा होता है। यहाँ व्यक्ति समाज या समूह के हित के लिए अपनी जान भी दे देता है। परार्थवादी आत्महत्या में उसे लगता है कि जान देने से समाज या देश का गौरव बढ़ेगा। जैसे सती प्रथा, जौहर, देश के लिए शहीद होने के वाले सैनिक, सुसाइड बॉम्बर्स, ये सब परार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा जो आपका आत्महत्या है वो होती है विसंगतिपूर्ण या आदर्शहीन आत्महत्या। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि जब समाज में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, कोई नियम टूट जाए या कुछ भी हो जाए, जब व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक स्थिति में अचानक से भारी बदलाव हो जाए, सुखद बदलाव या दुखद बदलाव, तो वह नए हालातों के साथ अपना तालमेल बैठाने में थोड़ा सा कठिनता महसूस करता है। समाज के पुराने नियम उस पर लागू नहीं होते, वह मानसिक संतुलन खो देता है। उदाहरण के लिए इसे व्यापार में अचानक से भारी गिरावट आ जाए या दिवालिया हो जाए या अचानक बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, तो ऐसे में ऐसी आत्महत्या। चौथी होती है भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, जब समाज में नियम बहुत कठोर हो जाते हैं, विसंगतिपूर्ण आत्महत्या का उल्टा होता है ये। ऐसे में क्या होता है कि जब व्यक्ति पर समाज या संस्था का नियंत्रण इतना अधिक हो जाता है कि वह अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है व्यक्ति को खुद का, वो समाज के लिए सब कुछ करने लगता है। तो ऐसे आत्महत्या जो होती है, जैसे प्राचीन काल में जो दास प्रथा थी, तो दासों को आत्महत्या करने पर लोग मजबूर कर लेते, तो ऐसे आत्महत्या। ठीक है, तो ये सब आत्महत्या के प्रकार हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो सोशल थॉट के लेखक कौन है? सोशल थॉट पुस्तक वाइजर ने लिखा सोशल थॉट को, ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगस्त काम्टे के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में हैं? तो उनकी विकास अवस्था है, पहली है धार्मिक अवस्था, समाज की धार्मिक अवस्था, फिर तात्विक अवस्था, फिर प्रत्यक्षवादी अवस्था। बिल्कुल इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। त्रिस्तरीय 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया? अगस्त काम्टे ने दिया। पहली अवस्था धार्मिक अवस्था, दूसरी तात्विक अवस्था, तीसरी प्रत्यक्षवादी अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रत्यक्षवाद की विशेषीकृत नहीं करता है? विशेषता कौन सा नहीं बताता प्रत्यक्षवाद की? देखिए, प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है, बिल्कुल नहीं, प्रारंभ बिंदु प्रत्यक्षवाद नहीं है। प्रत्यक्षवाद जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है, बिल्कुल करता है। प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग करता है, बिल्कुल, यानी ये तीनों बिल्कुल सही है, जबकि पहला जो होता है वो गलत है। स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक उनकी है, उसी पुस्तक में उन्होंने जो है सामाजिक विकास की बात करी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्पेंसर के उद्विकास सिद्धांत के भाग हैं। स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत के भाग कौन कौन से हैं? भौतिक उद्विकास, प्राणशास्त्रीय उद्विकास और सामाजिक उद्विकास, ये तीनों जो हैं स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के भाग हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्पेंसर ने सामाजिक विकास के कितने चरण बताए हैं?
बताएं, स्पेंसर ने सामाजिक विकास के कितने चरण बताएं बेटा? तो 4 चरण बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। स्पेंसर ने स्वाभाविक समाज की अवधारणा किस पुस्तक में दी है? स्वाभाविक समाज की अवधारणा भी इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक में ही दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसकी है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसकी बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी बाबू? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक लिखी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल नाम की पुस्तक लिखी है। प्रकाशन 1862 में हुआ है इस पुस्तक का, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक पुस्तक ये मानी जाती है। विकास के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या इसमें करी गई है, ठीक है। स्पेंसर ने इस पुस्तक में तर्क दिया कि ब्रह्मांड की सभी चीजें, चाहे वह तारा हो या जीव हो या मानव समाज हो, एक साधारण अवस्था से जटिल अवस्था की ओर विकसित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिटिश दार्शनिक हैं, समाजशास्त्री हैं। ब्रिटिश समाजशास्त्र का जनक हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रसिद्ध नारा दिया, समाज की तुलना शरीर से करी है, ठीक है। ये सब चीज़ें। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है, सोशल स्टेटिस्टिक्स पुस्तक इन्हीं की पुस्तकें हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। किस विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की है? इस कथन को किसने कहा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस कथन को हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चितता असंबंध विजातीयता की ओर ले जाता है? बताएं, यह कथन किसका है? यह कथन भी हर्बर्ट स्पेंसर का है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत किसका है? प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत भी हर्बर्ट स्पेंसर साहब का ही है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह होता है? इतिहास इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है, किसने कहा था? बताएं, इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है, किसने कहा था? कथन किसका है ये? बिल्कुल कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। क्या कहा था? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत तो विल्फ्रेडो पेरेटो का है, लेकिन इसको कहा किसने था? इसको कहा था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणाओं को विकसित किया है? स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स की ही है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि वर्गों की उत्पत्ति मानव संघर्ष की समाप्ति होगी? यानी वर्गों की उत्पत्ति मानव संघर्ष की समाप्ति है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है विकास का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। मार्क्सवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विहीन समाज का उदाहरण है? वर्ग विहीन समाज कहां पर होगा? साम्यवाद में होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। साम्यवाद के जनक हैं ये अगस्त काम्टे, सॉरी इनका कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता किसमें? दास प्रथा में पाया जाता है, पूंजीवाद में, सामंतवाद में पाया जाता है, साम्यवाद में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर के डी में दिया ही नहीं कुछ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, मार्क्स थे, मार्क्स कौन थे? मार्क्स जो थे वो कौन से विचारक हैं? मार्क्स जो थे एक भौतिकवादी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि समाज के लिए विकास का इतिहास वस्तुतः उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ल मार्क्स के नाम से जुड़ा हुआ है? कार्ल मार्क्स के नाम से देखिए, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग और वर्ग संघर्ष, ये सब कार्ल मार्क्स के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। मैक्स वेबर का जन्म किस देश में हुआ था? बताएं, मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, किस देश में हुआ था? मैक्स वेबर की अगर बात कीजिए बेटा, तो मैक्स वेबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैक्स वेबर समाजशास्त्री हैं, ठीक है। इन जन्म की तिथि की बात किए तो मैक्स वेबर का जन्म जो हुआ था 12 अप्रैल 1864 को हुआ था। जो है इरफोर्ट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अ, उसी शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो पर्सिया में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब इस समय जर्मनी जो देश है वो पर्सिया, पहले जर्मनी जो होता था पर्सिया, जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका का ऑप्शन, ठीक है। तो का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी इज राइट आंसर, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, तथ्य हैं, ठीक है।
अगस्त कामटे रिमाइल दुर्खिम के साथ काफी काम किया इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, मैक्स वेबर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मैक्स वेबर की पुस्तक कौन सी है बताएं। देखिए, दिस प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक पुस्तक किसकी? मैक्स वेबर की है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक भी इन्हीं की है। ये सेज इन सोशोलॉजी पुस्तक भी मैक्स वेबर की ही पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारी अधिकतर पुस्तकें इन्होंने ही लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा बेटा? मैक्स वेबर की पुस्तक है ये, ठीक है। मैक्स वेबर की पुस्तक है ये, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्स वेबर, ठीक है। यह पुस्तक मूल रूप से जर्मन भाषा में लिखी गई थी, जिसका बाद में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। मैक्स वेबर की सबसे जबरदस्त पुस्तक यही है। नौकरशाही की अवधारणा भी मैक्स वेबर ने दी ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सत्ता की अवधारणा भी मैक्स वेबर ने दी है। सत्ता को 3 भागों में बांटा मैक्स वेबर ने ही, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी या तर्क संगत सत्ता। 3 प्रकार की सत्ता की बात मैक्स वेबर ने करी है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक भी मैक्स वेबर को ही माना जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी, बिल्कुल ठीक है। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? आर के मर्टन ने, बिल्कुल ठीक बात है। आदर्श प्रारूप की बात कौन करता है? आदर्श प्रारूप की बात कौन करता है बेटा? आदर्श प्रारूप की बात का मैक्स वेबर करते हैं, बिल्कुल। आदर्श प्रारूप की बात, आइडियल टाइप की बात जो है नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की बात कौन करता है? यही करते हैं कौन? मैक्स वेबर करते हैं। तो यहाँ पर पार्सन तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका? मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर ने की है इसको, तो यही गलत हो जाएगा। मैक्स वेबर सही आंसर था, लेकिन मैक्स वेबर लिखा नहीं है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम ने दी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही ऑप्शन पार्सन दिया तो गलत हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की धारणा किसकी है? बताएं, अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की अवधारणा किसकी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की धारणा किसकी है? अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की अवधारणा पेरेटो, मार्टन या पार्सन, इनमें से किसी की नहीं है, मैक्स वेबर की है। अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेबर कहते हैं कि कोई भी मानवीय व्यवहार तभी सामाजिक क्रिया कहलाता है जब उसमें 2 शर्तें पूरी करता हो। एक तो क्रिया करने वाला व्यक्ति उसे सीधे अर्थ प्रदान करे, वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उनकी ओर उन्मुख हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेर हिस्टेन विधि जो है मैक्स वेबर ने ही दिया है उस विधि को, उसी विधि में इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, ठीक है। क्रिया के 4 प्रकार बताए मैक्स वेबर ने: तार्किक क्रिया, मूल्यांकन परक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक इसीलिए इनको कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित नहीं है? वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स की है, यही इनकी विचारधारा नहीं है। बाकी आदर्श प्रारूप, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया, इन सभी की बात मैक्स वेबर की है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा, आदर्श प्रारूप की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात कौन करता है? ये मैक्स वेबर करते हैं, ठीक है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स करते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई कौन सी होती? क्रिया। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। मैक्स वेबर के अव्ययबोध, मैक्स वेबर के अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्रिया के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का प्रयोजनात्मक अवबोध, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से, वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद उदाहरण है। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद किसका उदाहरण है? तो देखें, इसमें इनमें से किसी का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को और किस नाम से जानते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को हम लोग सांकेतिक अंतःक्रियावाद के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लगाते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह परिभाषा ई ओल्सन नाम के विद्वान उनकी है। अगला क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पूरे समुदाय के उन्मेष को कहा गया है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पूरे समुदाय के उन्मेष को क्या कहा गया है? समानवीकृत अन्य कहा गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। समानवीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? समानवीकृत अन्य या समानवीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी बेटा? ठीक है, ये बात किसने दी है?
जॉर्ज हर्मार्ड मीड ने दी है समान विकृतन की अवधारणा, ठीक है, इसमें उन्होंने स्वा यानी कि जो है स्वा, मैं, आई, मी एंड मुझे की बात करी है, ठीक है, मीड ने। अगला क्वेश्चन है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्द मनुष्यों में होने वाली एवं विशिष्ट योग्यता विशेषता वाली अंतःक्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है ब्लूमर की, हर्बर्ट ब्लूमर ने परिभाषा दी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप तमाम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है आगमन और निगमन क्या है? आगमन और निगमन क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आगमन और निगमन दोनों पद्धतियां हैं समाजशास्त्र के अध्ययन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति के महत्व को पहली बार स्पष्ट किया गया था। समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति के महत्व को पहली बार स्पष्ट किया गया था किस पुस्तक में? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, ठीक है, बताएं। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, इस पुस्तक को लिखा किसने बेटा? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसकी है? तो ये इस पुस्तक का क्या, ये पुस्तक जो है फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी 1895 में। इसको लिखा इमाइल दुर्खीम ने। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई है और फ्रांसीसी जो है विद्वान ही ने लिखा, दुर्खीम ने, इमाइल दुर्खीम ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी भी इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है, ठीक है। दी सोसाइटी पुस्तक भी इन्हीं की है। द एलिमेंट्स फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ भी पुस्तक इमाइल दुर्खीम की ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र संबंधित है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र जो है ये जनसंख्या के आकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से अधिक सही है? देखिए, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, नहीं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही कथन है। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक निर्देशात्मक विज्ञान है। वैसे तो सारे कथन सही हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक सही कौन सा है? तो सबसे अधिक सही समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? टीबी बाटोमोर, मैक्स वेबर, अगस्त काम्टे, तीनों समाजशास्त्री हैं, अच्छे समाजशास्त्री हैं, जबकि चार्ल्स डार्विन जो है जीव शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित को सही तरीके से सम्मिलित कीजिए। देखिए, समाज मिति की अवधारणा किसने दी है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाज मिति की अवधारणा किसने दी बेटा? तो देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात कौन करता है? ऐतिहासिक पद्धति। देखें, समाज मिति की बात कौन करता है? समाज मिति, आ का लग जाएगा आपका, आ का लग जाएगा बेटा, कौन सा? आ का लग जाएगा तीसरा। समाज मिति की बात मेरिनो करते हैं, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात कौन करता है? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात कौन करता है? तो बी का लग जाएगा आपका चौथा, बी का चौथा यानी कि आपका लीपले, ठीक है। इसके अलावा सी का आपका पहला सांख्यिकी पद्धति गिडिंग्स की बात करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकी की बात वेस्टरमार्क करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामूहिक मस्तिष्क के सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? सामूहिक मस्तिष्क के सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? विलियम मैकडॉगल ने दी है। मैकडॉगल ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज में जो है जेमाइन सॉफ्ट और गेसेल सॉफ्ट में विभाजित करने का किसका नाम जुड़ा हुआ है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। समाज में जेमाइन सॉफ्ट और गेसेल सॉफ्ट में विभाजित करने से नाम जुड़ा हुआ है किसका? बताइए, तो इसमें किसका नाम जुड़ा हुआ है? जेमाइन सॉफ्ट और गेसेल सॉफ्ट में समाज को विभाजित करने में नाम जुड़ा किसका हुआ बेटा? फटाफट। जेमेन सॉफ्ट माने समुदाय और गेसेल सॉफ्ट माने तो समाज या समिति, ठीक है। तो इस बात को जेमेन सॉफ्ट और गेसेल सॉफ्ट में विभाजित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री टॉनीज को जाता है। फर्डिनेंड टॉनीज, करेक्ट आंसर इसमें है ही नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, टॉनीज ने इसको बांटा है। 1887 में एक पुस्तक की प्रकाशित हुई थी समाजशास्त्र की, उस पुस्तक का नाम है यही जेमिन सॉफ्ट एंड जो है गेसल सॉफ्ट, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? लिखा है बेटा फर्डिनेंड टॉनीज ने, ठीक है। जेमिन सॉफ्ट माने समुदाय होता है और आपका गेसल सॉफ्ट माने तो समाज होता है, समिति होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है? गुणात्मक पद्धति कौन सी है? तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल निरपेक्ष समाजशास्त्र की पक्षधरता किसने की है? बताएं, मूल निरपेक्ष समाजशास्त्र की पक्षधरता किसने की है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन ने की है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा है। आगे भी बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, किसने व्याख्यायित किया कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक अनुशासनों से विषय वस्तु को लेकर के भिन्न नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के कारण से वो भिन्न होता है? ऐसा कहा था मैकाइबर और पेज ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बी स्टीड के अनुसार समाजशास्त्र है,
रॉबर्ट बीर स्टीड के अनुसार समाजशास्त्र जो है तार्किक और अनुभव आश्रित दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे.एस. मिल ने समर्थन किया है किसका? जे.एस. मिल ने व्युत्क्रम निगमनात्मक विधि का समर्थन किया है, व्युत्क्रम निगमनात्मक विधि का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि जिन्होंने समाजशास्त्र प्रारंभिक सिद्धांतों को नहीं पढ़ा है उन्हें राज्य सिद्धांत पढ़ना वैसे ही है जैसे जिन्होंने न्यूटन की गति विषयक नियमों को ना पढ़ा हो उन्हें उष्मागति पढ़ाया जाए। तो ऐसे में इस कथन को कहा था अगस्त काम्टे ने। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया कई बार ये सारे। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन समाजशास्त्र की विधियों को प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों के समकक्ष रखने का प्रयास करता है? तो प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष रखने का प्रयास इमाइल दुर्खीम, काम्टे और पैरेटो सभी लोग करते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की शाखा नहीं है? दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की शाखा कौन सी नहीं है? देखिए, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, समान समाजशास्त्र और सामाजिक समाजशास्त्र की बात करते हैं, सामाजिक संरचना शास्त्र की बात नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में पीटरिम सोरोकिन ने संस्कृति को वर्गीकृत नहीं किया है। तो उन्होंने विचारात्मक, चेतनात्मक और आदर्शनात्मक वर्गीकृत किया है, अनुकूलात्मक नहीं वर्गीकृत किया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस नाम की पुस्तक लिखी है? आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस पुस्तक लिखी है जी.एच. मीड ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण इनमें से कौन सा है? आपका परिवार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त काम्ट का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त काम्टे की मृत्यु कब हुई थी? 1857 को हुई थी। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द दिया, उससे पहले सामाजिक भौतिकी उसको कहा जाता था। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।